Preview. ऋषभ भाई साहब, शहाब यासीन बोल रहा हूँ महाराष्ट्र न्यूज टुडे से। जी बोलिए। सर, आज 6 दिसंबर का औरंगाबाद नामांतरण का बॉम्बे हाईकोर्ट में जो मैटर था, उस पर कुछ अपडेट है सर? आज मैटर निकला था कोर्ट के सामने। लगभग 3:50 पे मैटर शुरू हुआ, सुनवाई उसकी। जी सर। और जो यूसुफ सुशाला साहब है, सीनियर काउंसिल, उन्होंने अपनी जो बची हुई बात थी उसको आगे बढ़ाते हुए फिर से थोड़े पुराने जो उन्होंने बात की थी उस पे पहलुओं पे रोशनी डाली, क्योंकि वक्त काफी हो गया था, महीना के ऊपर हो गया था तारीख हुए में। उन्होंने कोर्ट से परमिशन देके वो पॉइंट्स भी थोड़े से फिर से बताए। और आगे वो MLRC जो है, महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड, उसके बारे में, और आपका 1960 का जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट है, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, उसके साथ उसको किस तरीके से पढ़ा जा सकता है और वो किस तरीके से देखा जाना चाहिए, उसके ऊपर वो बात कर रहे थे। और जो सुप्रीम कोर्ट में पहले एक मैटर हुआ था जिसको विलासराव देशमुख साहब ने नोटिफिकेशन वापस लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिस्पोज कर दिया था। और उसके बारे में भी उन्होंने बात रखी कि वो मैटर पूरा सुना ही नहीं गया था, तो इसलिए हमारे जो उसमें जो दावे थे उसको खारिज नहीं कहा जा सकता। इस मौजू में उन्होंने बात की इस डायरेक्शन में। और ये बात चली रही थी कि लगभग 4:30 के आसपास जो है कोर्ट ने फिर इसको कल वापस रखा है मैटर को। और कल मुशाहिदा साहब का वापस से वही रहेगा? मुशाला साहब का थोड़ा सा रहेगा, कल 2:30 बजे से रखा है। अगर मैटर जल्दी निकलता है तो सारों की बात हो जाएगी। आज ही कोर्ट किसी मीटिंग में उसमें मसरूफ थे, उसके बाद वो आए लगभग मेरे ख्याल से 3:15 3:30 बजे। कुछ दूसरे मैटर्स मेंशनिंग के थे, वो सब खत्म होते होते 3:50 हो गए जब मुशाला साहब ने शुरू किया। 30-40 मिनट मुशाला साहब ने बात की, फिर कोर्ट ने अपना उसको अगले वापस कल रख दिया है मैटर को। और आज मेरी तरफ से एक SS खाजी साहब के साथ साथ सीनियर काउंसिल हैं यहाँ बॉम्बे के, अनिल अंतुरकर साहब, वो भी हाजिर हुए थे। कल वो बात करेंगे मुशाला साहब के बाद में। और हमारे भाई साहब के असिस्टेंट एडवोकेट मोइन भी मौजूद थे, बाकी सारे पिटिशनर्स भी मौजूद थे उस्मानाबाद के, औरंगाबाद के। तो आज की अपडेट यही है कि कल वापस रखा है मैटर। अभी इन चीजों से जो भी आप मुंबई के एक एडवोकेट बताए, सीनियर एडवोकेट, तो उनसे मतलब उनके केस में इन्वॉल्व होने से कुछ फर्क पड़ेगा सर? आपके केस को कुछ प्लस पॉइंट है? देखिए, डेफिनेटली सीनियर काउंसिल जो होते हैं इनका कोर्ट के सामने एक फेस वैल्यू होता है, कोर्ट सीरियसली लेता है। जैसे यूसुफ मुशाला साहब भी सीनियर काउंसिल हैं और अंतुरकर साहब सीनियर काउंसिल हैं, काफी अच्छा नाम है उनका भी महाराष्ट्र के अंदर, बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर, अनिल अंतुरकर साहब का। और खाजी साहब ऐसा, तो उसमें एक तड़ेकर साहब है, एक मिहिर देसाई साहब है, वो भी सीनियर काउंसिल है, वो उस्मानाबाद की तरफ से है, तड़ेकर साहब और मिहिर देसाई साहब। तो जब ये ऐसे सीनियर चेहरे इसमें आते हैं तो कोर्ट बात को काफी गौर से सुनता है। और उम्मीद है कि अल्लाह की ज़ात से कि इंशाल्लाह हम अपने शहरों का, जो औरंगाबाद के लोग लड़ रहे हैं और जो उस्मानाबाद के लोग लड़ रहे हैं, हम अपने शहर के शिनाख्त को, उसके नाम को बचाने में कामयाब होंगे। इंशाल्लाह अल्लाह मदद करेगा। सर, अभी जो ये मामला चल रहा है, तो अभी इसके बाद आगे आपके जो वकील है SS खाजी, उनकी भी आर्गुमेंट रहेगी, उनकी भी बात सुनी जाएगी कोर्ट में? SS खाजी साहब बहस करेंगे, और या अंतुरकर साहब आएंगे तो खाजी साहब के उनके साथ में रहेंगे, फिर सीनियर काउंसिल बात करेंगे उस वक्त उस सिलसिले में। अनिल अंतुरकर साहब आज मौजूद थे सारी बहस के दौरान, लेकिन अभी क्योंकि मुशाला साहब की बात पूरी नहीं हुई, उनकी बात जब पूरी हो जाएगी, उनको थोड़ा सा उन्होंने और अभी कुछ 1-2 जजमेंट्स का उन्होंने हवाला देना है। कल शायद वो, अगर कोर्ट जल्दी टाइम पे मतलब सब शुरू हो जाता है सारा, तो मुझे लगता है कि मुशाला साहब की बात पूरी हो जाएगी और अंतुरकर साहब भी अपनी बात रख सकेंगे। उसके बाद फिर उनकी सब खत्म होने के बाद फिर उस्मानाबाद की लोगों की बात रहेगी, और उसके बाद अटॉर्नी जनरल अपनी बात करेंगे। और उसके बाद फिर कोर्ट अपना फैसले के लिए इसको रिजर्व कर सकता है। सर, इसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से जो वकील है, वो लोगों की तरफ से कुछ आज बात की गई सर? वही आपको बता रहा हूँ मैं कि अटॉर्नी जनरल जो आते हैं वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी आते हैं इसमें।
उनके। तो ऐसे 2 से 3 काउंसिल जो है सीनियर्स, वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, वो लोग आते हैं। लेकिन वो सब जब एक सीनियर वकील बात कर रहा होता है तो दूसरे उसमें इंटरप्ट नहीं करते, डिस्टर्ब नहीं करते। आज मुशाला साहब ने ही सारी बातें रखी और अभी उनकी बात खत्म होने के बाद तो अंतुरकर साहब अपनी बात करेंगे, हाजी साहब उनके साथ ही हैं। और उसके बाद फिर मुझे लगता है उस्मानाबाद वालों के बाद फिर अटॉर्नी जनरल अपना रिप्लाई देंगे, उसके बाद शायद ये फैसले के लिए रिजर्व रखा जा सकता है। जी, नहीं, ये चीज पूछने का मेरा मकसद यही था कि हमारे व्यूअर्स को ये मालूम हो कि अटॉर्नी जनरल किसे कहते हैं। अच्छा सर, इसमें जो शहर के औरंगाबाद के नाम के फेवर के लोग हैं, जो चाहते हैं कि शहर का नाम ना बदला जाए, ये पॉलिटिक्स हमारे शहर के साथ ना की जाए, उनको आप एक क्या मैसेज देंगे सर आज की आर्गुमेंट पे कि कल क्या होना चाहिए, उसके लिए क्या मैसेज देंगे आप? जो लोग चाहते हैं कि अपने शहर का नाम बरकरार रहे, पहले तो उन लोगों को खुद अपने तौर पे जहां तक हो सके अपने बिजनेस हाउसेस के जरिए या अपने जहां भी उनका साइन बोर्ड्स हैं वो है, उस पे औरंगाबाद के नाम को बड़े वाजे तौर पे उसको डिस्प्ले करना चाहिए। ये एक साइकोलॉजिकल, एक कहेंगे कि एक तरीके से एक गेम खेल रही है सरकार, के कचरे के डब्बे पे भी नाम लिख रही है और कहीं कहीं भी ये जो हर जगह मौका मिल रहा है, तो जहां पे ये नाम होना चाहिए लोगों के वोट से और हर जगह वो वाजे तौर पे आना चाहिए, वो ये कर सकते हैं। बाकी अदालत कार्रवाई तो वकील लोग जो हैं वहां मौजूद, मुझे लगता है कि काफी सीनियर काउंसिल इसमें है, सीनियर वकील इसमें मौजूद है। जी इंशाल्लाह अल्लाह की जात से यकीन है कि हमको इंसाफ मिलेगा। सर, इसमें एक सवाल तो ऐसा था मेरा कि कुछ लोग हमारे शहर के, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, जो इस चीज में दावा तो कर रहे हैं कि हम चाहते हैं औरंगाबाद का नाम रहे, पर उनकी बातों में कहीं ना कहीं मायूसी नजर आ रही है। तो इस चीज को लेकर, जैसे कि औरंगाबाद के नामचीन लोग हैं वो, तो उन लोगों की ये मायूसी से या फिर ये कहीं ना कहीं अपने आप को सरेंडर कर देना कि गवर्नमेंट ने अब कर चुकी है, हमको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। वो लेटर अगर हम हमारे एड्रेस पे संभाजी नगर नहीं डालेंगे तो हम तक ऑफिशियल लेटर नहीं पहुंचेगा, ऐसी बातें भी लोग कर रहे हैं। सर, इससे केस पे कुछ फर्क पड़ सकता है? देखिए, मैं कोई नुक्ताचीनी नहीं करना चाहता किसी पे, और ना कोई नेगेटिव इस वक्त कोई वो करना चाहता हूँ। मेरा जी सोच यही है कि इस वक्त हमको सबको मिलके कंसंट्रेट करना चाहिए अपने जी अपने मकसद की तरफ, और हमारा मकसद है औरंगाबाद शहर के नाम को, शिनाख्त को बचाना जी जी और वापस से हमारे शहर को प्रगति की राह पे ले जाना। और ये शहर सबका है, इसमें जी हर समाज के लोग जो है, हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, सभी के जो लोग हैं वो लोग इस शहर का हिस्सा है, और ये हमारे दिलों से छूता हुआ एक विषय है। जी और मैं चाहूंगा कि हमारा शहर बचे, इसी डायरेक्शन में हमको सबको काम करना चाहिए। और सरकार का जो जातिवादी एजेंडा है जिसमें वो जी लोगों को बांटना चाहते हैं, जी उसको हमको फेल कैसे कर सकते हैं, उसको फेल करना चाहिए और अपने शहर की शिनाख्त को बचाना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया साहब वक्त देने के लिए। कल हम आपसे फिर कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे सर।